हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक एंड आज हम फिर से दो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे। एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, उसकी 16 अगस्त लास्ट डेट है, जिसमें कि 250 प्लस सीट है, डायरेक्ट एडमिशन है फेलोशिप होल्डर्स के लिए। एंड एक न्यू यूनिवर्सिटी है जिसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट 31 अगस्त है और उसमें सभी लोग आवेदन कर सकते हो, बट उसमें सीट की मिनिमम सीट्स हैं, मतलब सीटें ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो दोनों एप्लीकेशन ब्रीफ में डिस्कस करेंगे जल्दी से जल्द, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशंस एंड जॉब अपडेट्स मिलती रहती हैं। और अगर आपको ऑनगोइंग सारे एप्लीकेशन फॉर्म तथा रिक्रूटमेंट, सारे जो रिक्रूटमेंट्स ऑनगोइंग चल रहे हैं उसकी अपडेट देखनी है तो वेबसाइट constancemind.com जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आप जाकर ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट, ये सब देख के अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और दोस्तों जैसे आप लोग हमेशा पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम देते रहते हैं, तो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के मैक्सिमम जगह के पेपर जो हम आपसे लेते हैं या वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं, उस सबको एक जगह कलेक्ट करके हमने रखा है। ये बहुत ही छोटे एकोमोडेशन चार्ज में सभी सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर रिसर्च मेथोलॉजी के साथ पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर डायरेक्ट पीडीएफ लेकर डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट करा लीजिए, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे पढ़िए, बहुत ही कम प्राइस में। यानी कि आपको 1500 के करीब क्वेश्चन एमसीक्यू मोड में आंसर के साथ मिल जाएंगे मात्र 80 और 89 या फिर 90 रुपीज़ में। ठीक है, तो इसे आप ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई दिक्कत होगी तो वहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है। तो जो पहली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो है जाधवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी के नोटिफिकेशन आए हैं। तो अभी साइट आपको अच्छे से काम करती हुई नहीं दिखेगी, बट आप इसका व्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो सेक्शन है यहाँ पर, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। व्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर द फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ लॉ एंड मैनेजमेंट फॉर सेशन जुलाई दिसंबर 2023। तो इसे आपको ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस पेज पर आगे प्रोसीड होंगे, आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिटेल्स दिखेगा। तो यहाँ से नोटिफिकेशन देखिएगा एंड उसके बाद नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड करके इसे फिल करेंगे एंड इसे आपको सबमिट करना है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन ऑफलाइन है, हम इसे आपको डिटेल्स दिखाते हैं। तो ये इसका डिटेल्स है जो कि 7 अगस्त यानी कि कल को आया है। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया है कि एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन द स्कूल ऑफ Automotive Engineering, School of Education Technology and Environment Studies, School of International Relations and Strategic Studies, School of Leisure Science and Engineering, School of Material Science and Nanotechnology, School of Natural Product Studies, School of Nuclear Studies and Applications, School of Water Resource Engineering and Department of Adult Continuing एजुकेशन एंड एक्सटेंशन। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब पीएचडी रेगुलेशन में है, जो 55% मार्क्स होना चाहिए और 5% की छूट भी मिलेगी जैसे मिलती है SC ST PWD को। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी जो है 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। इसे आपको ऑनलाइन थ्रू SBI कलेक्ट सिस्टम के माध्यम से जमा करना होगा। आफ्टर पेमेंट द डाउनलोड फॉर्म इज़ टू बी सबमिटेड ऑन एंड फ्रॉम 7 अगस्त 2023 टू 1 सितंबर 2023। मतलब कि पेमेंट करने के बाद आपको जो डाउनलोड फॉर्म आप फॉर्म डाउनलोड करोगे उसे फिल करके सबमिट करना होगा 1 सितंबर से पहले पहले। ठीक है, कहाँ सेंड करना है? अलॉन्ग विद एन ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, मतलब आपको पेमेंट की रिसिप्ट के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स और भी अटैच करने हैं। टू द ऑफिस ऑफ डीन एंड सेक्रेटरी फैकल्टी ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज लॉ एंड मैनेजमेंट, फर्स्ट फ्लोर ऑफ स्कूल ऑफ ओशियनोग्राफिक स्टडीज बिल्डिंग, अपोजिट टू यूनिवर्सिटी प्रेस, जाधवपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस कोलकाता। ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है एंड पेमेंट का लिंक यहाँ पर दिया गया है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का 1 सितंबर तक लास्ट डेट है, इसके बाद आपको आगे डेट हो सकता है ना मिले। ठीक है, यहाँ पर सीधा कहा गया है कि आप इसे आप खुद भी जाके जमा कर सकते हो या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा कर सकते हो। यहाँ पर पोस्टल एड्रेस ये दिया गया है। ठीक है, मे सबमिट द स्कैंड कॉपी ऑफ द साइंड फॉर्म अलॉन्ग विद द टेस्टिमोनियल्स टू द ईमेल आईडी। मतलब कि आपको अगर आप स्पीड पोस्ट से भेज रहे हैं तो भेज भी दीजिए, ईमेल पर भी आपको जरूर से जरूर सभी को सबमिट करना है। ठीक है, आप सभी डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म को स्कैन करके सेंड कर दीजिएगा ईमेल पे। तो यहाँ पर रिटन टेस्ट के बारे में डिटेल दिया गया है एंड रिटन टेस्ट होगा जिसमें कि आपको 50% लाना होगा तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। WRET यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीधा सीधा आप वैकेंसी देख लीजिए कितनी सीट्स हैं। तो ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में अप टू 3 सीट्स है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में 1 है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ में टोटल 3 सीट्स हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में 12 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ लेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 4 सीट है। स्कूल ऑफ मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 3 सीट है। स्कूल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट स्टडीज़ में 3 सीट्स हैं। न्यूक्लियर स्टडीज़ एंड एप्लीकेशन में 2 सीट्स है एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में 8 सीट्स है। एडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में 5 सीट है टोटल। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स
रिटन टेस्ट जो आपका होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में हो सकता है, इसके बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, आपको वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये मिलेगा, इसको आपको भर के सारा कुछ डिटेल डाल के तब आप इसे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है SBI कलेक्ट पर, उसकी रिसिप्ट लगाना है एंड इसको ईमेल पर भी स्कैन करके भेजना है, ठीक है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो है MJPRU, मतलब कि आपका ये MJP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है बरेली की, तो इसको रुहेलखंड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। यहाँ पर एडमिशन 2023 सेशन के लिए PhD का स्टार्ट हो गया है। 1 तारीख को इसकी नोटिफिकेशन आई थी, यानी कि 1 अगस्त को, और एप्लीकेशन का जो है लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 तक है। ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशन होगा, बट यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन मोड है ये डायरेक्ट मोड में, इसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। इसमें वो एप्लीकेशन कर सकते हैं जो किसी प्रकार की फेलोशिप जिसके पास है, ठीक है। अगर आप JRF वाले हैं या किसी प्रकार की अन्य फेलोशिप है तो आप यहाँ पर आवेदन इसमें कर सकते हो। आपको बताते हैं कि आपको सीट एंड ये डिटेल्स कैसे पता चलेगी। तो आपको इस वेबसाइट पर आना है, क्योंकि और अदर डिटेल्स नहीं है। सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन, क्योंकि मैंने कल वीडियो में इसको दिखाया था, तो एक बार और देख लीजिए। इसे कहा जा रहा है कि इसमें JRF एंड अन्य शोध अध्यावृत्ति प्राप्त अभ्यर्थी जो इच्छुक हों 16 अगस्त 2023 तक आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में PhD एडमिशन के लिए, ठीक है। 1 अगस्त को आया था। तो अब हम इसको बताते हैं कि सीट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब आप वेबसाइट पर यहाँ पर रहोगे तो यहाँ पर आवेदन करोगे तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पर जब क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाओगे रजिस्ट्रेशन की। यहाँ आने के बाद आपको ये दिखेगा डिटेल्स, ठीक है, मतलब कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में डिटेल तो लिखी नहीं गई है। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह वगैरह जो भी डिटेल्स है वो दिया गया है। फॉर्म फिलिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आपका कौन सा स्टेप रहेगा, ठीक है। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। लास्ट में एप्लीकेशन को प्रिंट करना है। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको आई हैव रीड एंड रिसिप्ट पर क्लिक करके प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जब आप प्रोसीड टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाओगे, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम सब भरोगे। मगर उससे पहले आपको अगर सीट देखनी है तो ये जो सब्जेक्ट का सेक्शन दिया गया है इसको आप सिलेक्ट कीजिएगा, तो आपको सीट यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। और सिलेक्ट रजिस्ट्रेशन टाइप पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ही सेक्शन मिलेगा, डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर। यही जो फेलोशिप वाले हैं, JRF वाले हैं, वही सिर्फ यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपको लिखना पड़ेगा किस प्रकार की आपकी फेलोशिप है। फेलोशिप नेम लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करोगे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, सभी में सीटें नहीं होंगी। जैसे आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर बताएगा सीट नॉट अवेलेबल इन दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग सारी सीटें चेक करोगे। जैसे हिस्ट्री आपने सेलेक्ट किया तो इसमें बताया कि 4 सीट अवेलेबल है, ठीक है। और इसी जगह अगर आपने जूलॉजी सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बताएगा कि 11 सीट है। तो इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का आप अपना चेक कर सकते हो। इसमें इंग्लिश, फिजिक्स, एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, इस तरह से जो भी आप सेलेक्ट करोगे, अगर उसमें सीटें होंगी, जैसे इन्वायरमेंट साइंस में सीट नहीं है तो इसमें बता देगा कि सीट नॉट अवेलेबल, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी सीटें नहीं है, तो जिसमें सीटें हैं, जैसे जियोग्राफी में है, यहाँ पर कितनी सीट है, जियोग्राफी में 8 सीट है। इस तरह से आप हिंदी, हॉर्टिकल्चर सबका देख सकते हो। तो यहाँ पर कुल सीट जो है 25 सब्जेक्ट में है, 250 सीट है, मैंने जोड़ के इसको देखा था, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और जब आप आवेदन कर लोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर फीस वगैरह भी पता चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है नोट 50% सीट आर रिजर्व फॉर PhD डायरेक्ट एडमिशन फॉर फेलोशिप होल्डर, रिजर्वेशन विल बी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये था पूरा एप्लीकेशन फॉर्म। अगर अब आपको PhD एंट्रेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है तो वो यहाँ पर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोनों एप्लीकेशन के लिए जो जरूरी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, एंड वेबसाइट पर जो ऑनगोइंग एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।